हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी सुबह की शुरुआत 5 AM के अप्रॉक्स होती है एंड देन आई राइट मेक माई टू डू लिस्ट फॉर माई टुडे शेड्यूल बिकॉज गाइज एक स्टडी प्लान रहता है ना, तो उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। और फिर बाहर के काम भी रहते हैं, घर के काम भी रहते हैं, तो मैं एक अपना शेड्यूल बना लेती हूँ कि मुझे किस तरह से काम अपना मैनेज करना है, और वो काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। एंड इस तरह से तो आपकी पढ़ाई में भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है, घर का काम और पढ़ाई बैलेंस करने में बहुत इजी होता है। और उसके बाद से फिर मैंने एक बहुत प्यारा सा कोट लिखा जो बहुत टाइम से मुझे पता था लेकिन मैं लिख नहीं पाती थी। सो मैंने उसे लिख के आज रख दिया और कोट लिखने से ना बहुत अच्छा फील होता है, मोटिवेशन फील होता है। सो मैंने ये अपने डेली हैबिट में ऐड कर लिया है। सो गाइज, एज यू सी दैट कोट, आप लोग वीडियो पॉज करके ये कोट पढ़ लीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो मुझे फास्ट करना पड़ा। उसके बाद से मैं अपना जल्दी से क्यूब्स, स्क्वायर एंड टेबल के का रिविज़न कर लेती हूँ क्योंकि रिविज़न ना सुबह सुबह करना बहुत सही रहता है। इस तरह से आप दिमाग में रिटेन कर पाते हो, माइंड आपका सुबह सुबह एकदम फ्रेश होता है। तो मैं वो फ्रैक्शन के, परसेंटेज के वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें मैं रिटेन कर लेती हूँ और रिवाइज कर लेती हूँ। एंड देन मुझे लाइब्रेरी भी जाना होता है। फिर मैं जल्दी से अपना लंच बनाती हूँ। और मेरे भाई का तो समर वेकेशन हो गया तो उसे स्कूल नहीं जाना है और मैं लाइब्रेरी के लिए नहीं घर जाती हूँ। लाइब्रेरी मेरे पास में ही है, 10 to 15 मिनट्स में पहुँच जाती हूँ मैं। मैं लाइब्रेरी आ चुकी हूँ। ये है मेरा स्टडी टेबल। मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो देखती हूँ कि आज निमिषा मैम कैरियर की क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं था। तो मैं जल्दी से स्पीड मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह बहुत अपने आप का माइंड एक्टिव करने के लिए आप कुछ इजी से स्टार्ट करो। इससे क्या होता है ना कि आप धीरे धीरे पढ़ाई में आपका मन लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद से मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस करती हूँ कुछ सर से। एंड देन मैं पजल की क्लासेस करती हूँ अंकुश लैम्बा सर से ऑन यूट्यूब पे, बैंकिंग क्रॉनिकल इनके चैनल का नाम है। एंड गाइज, अंकुश सर ने बहुत अच्छा सीरीज़ स्टार्ट किया है, 1000 सीरीज़, आप भी उसे ट्राई कर सकते हो। फिर मैं टाइम एंड वर्क के कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस एंड कुछ मेरे कॉन्सेप्ट जो लैक कर रहे थे तो मैं उसे रिवाइज़ करती हूँ और टाइम एंड वर्क के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। क्या है कि गाइस, आप जब नया चैप्टर पढ़ते हो तो ऐसा फील होता है कि आप पुराना चैप्टर भूलते जा रहे हो। इस वजह से रिटेन करना, रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैं घर पे आ जाती हूँ एंड देन फिर मेरा नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट होता है। तो मैं बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस लेती हूँ जिसमें मैं डिजिटल बैंकिंग पढ़ती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, डिजिटल बैंकिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा मन लग गया था उसमें पढ़ते पढ़ते। कब मेरा 1 घंटा बीता, 1 से 1.5 घंटे हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। एज यू गाइस सी दैट मैं कितना मन लगा कि उसका नोट्स बनाइए। एंड देन फिर उसके बाद से मैं RRBPO और क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करती हूँ क्योंकि मुझे मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे है, करियर डिफाइनर के चैनल पे कौशिक सर ने ये वीडियो अपलोड किया, मैं उन्हीं से क्वांट पढ़ती हूँ। क्या था कि PYQ सॉल्व कर लेने से आपको आइडिया हो जाता है कि पेपर किस तरह से आएगा, लेवल क्या है पेपर का, एंड बहुत सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है। जो बिगनर है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड फिर मैं बीच में थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेती हूँ, उसमें मैं चाय पीती हूँ। एंड देन फिर मैं अंकुश सर टेलीग्राम चैनल पे एक PDF सेंड करते हैं डेली, तो मैं उसे टाइमर लगा के सॉल्व करने लग जाती हूँ। लेकिन गाइस, मेरी स्पीड बढ़ ही नहीं रही है। एक्यूरेसी तो मेंटेन हो जाती है लेकिन मेरी स्पीड ही नहीं बढ़ रही है गाइस, मैं बहुत परेशान हूँ। सो गाइस, प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट आई डू। एंड आफ्टर दैट मैं एवरेज का मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ
क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है एवरेज टाइम एंड वर्क पढ़े हुए, तो वो रिवाइज़ करना ना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि मैं सब भूल रही हूँ, तो मैं उसे 2-4 दिन पे रिवाइज़ करती रहती हूँ, क्योंकि रिवाइज़ ना करने पे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। फिर जब आप न्यू टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें भी बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद से मैंने सुबह इंडियन एडिटोरियल का क्लासेस नहीं किया था, तो मैं उसकी पीडीएफ से ही कुछ वोकैब रिवाइज़ करती हूँ, फिर एडिटोरियल के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, क्योंकि गाइस लगता है इस बार IBPS पहले एग्ज़ाम लेगा, RRB हो सकता है डिले हो जाए। सो अब इंग्लिश को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। एज यू गाइस सी दैट आई ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माई टुडेज़ टारगेट। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।